10th लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न नेशनलिज्म। देखिए, मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी तो हमने कैसे अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और बाद में फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस आई और उसका साथ क्या एटीट्यूड इनिशियली चला लोगों का। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा बट आपको पूरा जैसे पहले बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आपको पूरा वीडियो बना के दूंगा, तो अंडर प्रोसेस है। जैसे वो पूरा हो जाएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी पे आपको अलग से एक वीडियो भी मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके काम भी आएगा एग्जाम में, तो उसे बाद में आप पढ़ लीजिएगा। जितना शॉर्ट में आपको मैं बता सकता हूँ, क्वांटिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से बता सकता हूँ, उतना भी आपके सामने। तो मॉडर्न नेशनलिज्म की जब बात करेंगे तो बेटा सेकेंड ऑफ द हाफ सेंचुरी जब इंडिया की हुई, सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी जब खत्म हो गई, तब इन लोगों को लगा कि भैया अब अपोज करना चाहिए। 57 निकल गया, सब कुछ हो गया। तो 19वीं सेंचुरी बहुत बुरी गई इन लोगों के लिए, आपको भी पता है। तो जाहिर सी बात है लोग समझ नहीं रहे थे, 1857 तक नहीं समझ पाए। फिर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कब बनने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने स्टार्ट किया। पहले इंडियन थे जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किए पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। इसके बाद 1837 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री का था वो था जमींदारी एसोसिएशन, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, जो द्वारिकानाथ टैगोर ने बेटा फॉर्म किया। इसमें जो मेंबर्स थे, जाहिर सी बात है वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक मेंबर ही होंगे, तो जनरल पब्लिक के लिए था नहीं। और प्रेसिडेंसी जैसे थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थे, कुछ प्रेसिडेंसीज टाउन्स में बने, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1851 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1851, जिन दोनों को इनको फाउंड किया था गाला एन चेट्टी ने। और इनका काम था पिटिशन भेजना, चार्टर कंपनीज के जो आते थे उसमें इंडियन डिमांड्स के बारे में बात करना, बस ये करते थे। मतलब कोई हार्श नहीं बट नॉर्मली पिटिशंस फाइल करने का काम था। फिर दादा भाई नौरोजी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ईस्ट इंडिया जो इंग्लैंड में बनाया गया, लंदन में। इसमें एक पर्पस ये था कि लोगों को, जो ब्रिटिश पब्लिक है उसको इंडियंस की प्रॉब्लम समझाएं और उनका ओपिनियन लें। फिर पूर्व सार्वजनिक सभा बेटा फाउंड की गई 1870 में, MG रानाडे और GV जोशी ने की। 1875 में इसने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में पिटिशन भेजना स्टार्ट किया ताकि इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात कर सके ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसके बाद 1875 में इंडियन लीग फाउंड की गई, जो शिशिर कुमार घोष ने फाउंड की, और ये अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर भी रहे, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876। यंग नेशनलिस्ट थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने मिलकर बनाई थी। और ये जब बनी थी तो इनका मेजर कैंपेन चला था एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी में। ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव था, इन्होंने मेंबरशिप बहुत लो रखी थी ताकि पुअर क्लास आ पाए। और ये प्लेटफॉर्म था, कोवन पॉलिटिकल प्रोग्राम थे। 1883 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, है ना, इंडियन एसोसिएशन के थ्रू। इनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस होनी थी दिसंबर 1885 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि वो फर्स्ट नेशनल कांग्रेस के सेशन में बिजी होना चाह रहे थे। और बाद में उन्होंने सून इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और बहुत बड़े मेजर फिगर बन गए। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड की गई उसमें बेटा मद्रास महाजन सभा 1884 M राघवाचारी ने फाउंड की। फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बेटा 1885 में फिर फाउंड की गई, KG तेलांग ने, और फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब ने। तो मद्रास महाजन सभा राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और चार्लू, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तेलांग, मेहता एंड तैयब जी। इंडियंस अपने राइट्स की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, और बहुत रिएक्शनरी हो गए थे जब गवर्नर जनरल लिट्टन आए उस टाइम पे। लिट्टन ने कई सारे एक्ट पास किए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878, जिसने इंडियंस के कई सारे राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। जब ग्रेट फैमाइन आया इंडिया में तो लिट्टन ने एक ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में 1877 में, और क्वीन जो थी इंग्लैंड की विक्टोरिया, उनको केसरे हिंद क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया, और रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के थ्रू, जो बहुत हर्ट किया इंडियंस को, क्योंकि इंडिया भूखा मर रहा है और ये फंक्शन कर रहे हैं। फिर भी गवर्नर जनरल रिपन आए तो उन्होंने एल्बर्टविल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन जजेस हैं वो भी यूरोपियन का ट्राई कर सकते हैं, उनका ट्रायल ले सकते हैं। पर यूरोपियंस जो इंडिया में थे उन्होंने बहुत ज्यादा विवाद कर दिया, बहुत सारा बवाल मचा दिया, तो ये विड्रॉ कर लिया गया। एल्बर्टविल कंट्रोवर्सी ने इंडियंस को दिखा दिया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। 10 ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जब काम स्टार्ट करने की कोशिश की और अनरेस्ट आया तो ये ह्यूम आए,
एक राइट पर्सन, सीनियर इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की। याद रखिए ह्यूम ने इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा था, पर दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इसका पहला सेशन बेटा तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में हुआ, पाठशाला बोलते थे, 72 डेलीगेट्स थे और इसको हेड किया था WC बनर्जी ने एज अ प्रेसिडेंट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे लाला लाजपत राय और बाकी जो थे, इन्होंने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह ह्यूम ने स्टार्ट किया है। बिगनिंग में बेटा इनका कोई ऐसा काम नहीं था, सोशल रिफॉर्म का क्वेश्चन लेके नहीं आते थे, ये वही काम करते थे जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, बड़ा मूव हो जो पूरे इंडिया के लिए काम आए। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशन के बारे में बात करें और नेशनल लीडरशिप की बात करें। अच्छा, इन्होंने रोटेट सेशन किया, हर एक पार्ट में कंट्री के प्रेसिडेंट वही बनते थे जो उस रीजन को अच्छे से समझते थे। इसके बाद इन्होंने फियर ऑफ माइनॉरिटीज का हटाने के लिए एक रूल बनाया कि कोई भी रेजोल्यूशन तब तक नहीं पास होगा जब तक मेजोरिटी नहीं मिल जाती, भले वो हिंदू की हो मुस्लिम की हो, अगर उनमें से कोई भी उसे ऑब्जेक्ट कर देगा तो वो पास नहीं होगा। इसके बाद माइनॉरिटी क्लॉज आया 1889 में, इसमें पारसीज जो थे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, सबके माइनॉरिटीज के नंबर उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में देना स्टार्ट कर दिया गया। फिर 1890 में बेटा कादम्बिनी गांगुली पहली वुमेन ग्रेजुएट बनी कोलकाता यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया। फिर बेटा अब आप एक टेबल है आपके सामने, आप इसे पढ़ लेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर ने 1838 में कलकत्ता में फाउंड की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1851 में कोलकाता में फॉलो किया। मद्रास नेटिव जो है वो चेट्टी साहब ने 1851 मद्रास में। बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ ने फाउंड किया 1852 बॉम्बे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादाभाई नौरोजी 1866 लंदन। पूना सार्वजनिक सभा MG राणा डे एंड जोशी 1870 पूना। इंडियन लीग आनंद मोहन बोस 1872 कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एंड बनर्जी 1876 कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा GS अय्यर, राघवाचारी और आनंद चालू 1884 मद्रास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मेहता, तेलांग एंड तैयब जी 1885 बॉम्बे। तो ये टेबल याद कर लीजिए, एग्जाम में से एक दो क्वेश्चंस मिलते हैं। अब एटीट्यूड कांग्रेस की तरफ क्या था? डरफिन ने जब वाइसरॉय बने उन्होंने कहा कांग्रेस हमारी डिवोटी हैं और ये सोशल और पॉलिटिकल अफेयर से ज्यादा कुछ ले नहीं सकते, तो अपने उसी में बिजी रखें, ज्यादा पॉलिटिकल मैमर में ना घुसें। कांग्रेस के लीडर ने ओपनली क्रिटिसाइज किया डरफिन को और कहा कि हम कोई माइक्रोसॉफिक माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव बन के नहीं रहेंगे। सर सैयद अहमद खान और राजा से प्रसाद बनारस ने मिलकर एंटी नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन बोलते थे। वॉइस कर्जन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस कांग्रेस को अपने शासनकाल में ही मरते हुए देख के खत्म कर दूं। तो बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अर्ली फेस होता वो बहुत खतरनाक गया, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बट इनिशियली वो जानते थे कि एज अ बेबी वो अभी बॉर्न हुए, अगर वो अभी हार्श मूवमेंट करेंगे, हार्शली सरप्रेस कर देगी इंडियन गवर्नमेंट, तो बेटर ऑप्शन ये है कि पीसफुल रहें, कंट्रोल्ड रहें। तो स्लोली उन्होंने अपने आप को गैदर किया, अपनी पावर बढ़ाई ताकि उनका ब्रिटिशर का ट्रस्ट ना खत्म हो और ब्रिटिशर्स उन्हें हार्म ना कर पाए। तो अगला लेक्चर जब बेटा हम स्टार्ट करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट की बात करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेजर रोल की बात करेंगे। मैं फिर आपसे कहूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक स्पेशल लेक्चर आपके पास आएगा बहुत जल्दी, उसको आप देखेंगे तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय करें, अगले लेक्चर के लिए वेट करें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज उसको डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में उसकी प्रॉब्लम बताएं ताकि हम उसे सुधार पाएं। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक लिंक पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जब हमें लाइक करेंगे, आप हमें चीजें बताएंगे, तभी हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे। हम में भी कमियां हो सकती हैं, हम उसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी राय देते रहें, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। कोविड-19 के डिजीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो प्लीज अपने आप को घर पे रखें, सिक्योर रखें, सेव रखें। और कोई भी सिम्टम आसपास दिखता है, कोई भी इश्यूज दिखते हैं, प्लीज 112 पे कॉल करें या 100 डायल करें ताकि पुलिस और अदर्स सिक्योरिटी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज आपके सामने हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।